से क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ओके। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप गौर करेंगे पिछले 2 4 5 साल से हर 10वां इंसान आपको मिलेगा कि जो बोलेगा 40 साल से ऊपर वाला कि मुझे डॉक्टर ने बताया मेरी किडनी फेल हो गई, मुझे बताया मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, मेरा पोटेशियम बढ़ गया। तो इस तरह के एक भयभीत एक माहौल बन गया किडनी के इर्द गिर्द। और किडनी का मतलब कि धीरे 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 स्लो डेथ, डायलिसिस फिर ट्रांसप्लांट, मतलब वो उलझ गया। जबकि असली बात यह है कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को बड़ी तेज़ी से रिवाइव कर सकता है, बड़ी तेज़ी से, फुल स्पीड से। सिर्फ छोटे छोटे 1 2 प्रिंसिपल आपको समझ आ जाए तो डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, इन सब के जो षड्यंत्र से आप बाहर निकल सकते हैं। जो लोग उसमें फंसे हैं वो भी निकल सकते हैं, जो नहीं फंसे वो फंसने से बच सकते हैं। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, ये सारे अलग अलग नाम आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये सारों की कड़ी एक ही है, राइट। क्योंकि मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे एक सांप आ जाता है और हम लोग अचानक देखते हैं विच वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, तो एकदम से हमारी हार्ट बीट बढ़ेगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हमारा पल्स बढ़ जाएगा, घबरा जाएंगे हम, अलर्ट हो जाएंगे हम। तो ये जो एक हमारे अंदर एक बदलाव आया, ये बदलाव कौन लाया? हमारा हार्ट लाया, हमारा लंग लाया, हमारी किडनी लाई, हमारा ब्रेन लाया, हमारी आंखें लाई, क्योंकि आंखों से देखा हमने, राइट। एक्चुअली इन सब ने मिलके तब डिसाइड किया कि इस इंसान का इस वक्त इस सिचुएशन में ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, यानी कि फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन पैदा किसने की? सारे ऑर्गन ने मिलके। तो ये जो एक सोच है कि किडनी एक अलग ऑर्गन है, हार्ट एक अलग ऑर्गन है, लंग अलग काम कर रहा है, ये सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो जब कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ क्रॉनिक किडनी डिजीज़, लेकिन मान लो आपका ब्लड प्रेशर कितना जितना भी है अभी, वो सिर्फ किडनी अकेले डिसाइड नहीं करता, हार्ट अकेले डिसाइड नहीं करता, वो एक सिचुएशन के बेसिस पे सारे ऑर्गन मिलके, जैसे एक पंचायत लगती है, वो डिसाइड करती है पल पल की इस इंसान का इस वक्त, यानी कि आपका कितना ब्लड प्रेशर में आप ज़्यादा अच्छा इस सिचुएशन को संभाल पाएंगे, राइट। और वो जो ताना बाना है बिटवीन लंग, हार्ट एंड किडनी, वो ताना बाना अगर बिगड़ जाता है, उसी को कहते हैं डिजीज़, राइट। जिसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक। यूँ मानिए, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान लो ऑर्केस्ट्रा है, उसमें एक तबले वाला है, एक बांसुरी वाला है, एक गिटार वाला है, अलग अलग सभी मास्टर है, लेकिन अगर उनमें आपस में ताना बाना नहीं हो और सभी अच्छा बजा रहे हैं लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो, तो जो आपको सुनाई देगा वो म्यूजिक नहीं कहलाएगा, वो नॉइस कहलाएगा, है ना। तो इट इज़ नॉट अबाउट अ सिंगल ऑर्गन जो आपकी फेल होती है। जब भी डॉक्टर बोलता है आपका किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, आप इसको ऐसे मानिए कि वो ताना बाना फेल हो गया, आपस का कोऑर्डिनेशन फेल हो गया। हाँ, और आपस का कोऑर्डिनेशन को वापस बनाना है, उसका एक तरीका आधे मिनट में बता देता हूँ और आपको लगेगा कि इतना आसान हो सकता है। जी प्लीज बताएं। वो ये सिंपल, आप ये करो, वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाओ और शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, सूर्य अस्त होने के बाद। जो खा रहे वही खाते रहें, जितना खा रहे हैं उतने खाते रहें। बस आपके खाने की जो टाइमिंग है 8 AM to 6 PM, इसके बाद नहीं खाना है। ये एक रूल अब कर दिया, मान लो ये रूल आप कल से कर रहे हैं, विद इन 3 to 7 days आपको ब्लड शुगर की दवाइयों को खत्म करनी पड़ेगी। क्या बात है। ब्लड शुगर स्टार्ट बिकम नॉर्मल। विद इन 7 to 14 days आपको अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई को कम करनी पड़ेगी, बिकॉज ब्लड प्रेशर अपने ताने बाने से ठीक होने लगेगा। राइट। 1 महीने के अंदर आपका 5 kg कम हो जाएगा जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फैट होगा, राइट। आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ मैंने एक ही बात तो बताई, राइट, टाइम एज मेडिसिन। आप रात को जब उठते हैं, आधी रात को, कई बार पानी पीने के लिए नींद से, और किचन में आप जाते हैं तो कुछ खटर पटर की आवाज़ आती है ऊपर से, आप समझ जाते हैं चूहे की आवाज़ है, होता ना। तो चूहा रात को क्यों जगा हुआ है? क्योंकि उसको कुदरत ने इस तरह से बनाया है कि नॉकटर्नल एनिमल है, उसको रात को खाने की इजाज़त है, तो ही उसका बॉडी ठीक से काम करेगा। उसको किसने बताया? वो इनबिल्ड होता है, वो सॉफ्टवेयर है। हाँ, वो सॉफ्टवेयर है। सारे चूहे रात को खाते हैं, दिन में नहीं खाते, बाय नेचर है वो, बाय नेचर है, तभी वो जिंदा है। तो इंसान के जो खाने का टाइमिंग है, जिसमें जिस तरह से जो मैंने बताया 8 AM to 6 PM के बीच में अगर खाएंगे और बाकी टाइम नहीं खाएंगे तो सारा ताना बाना ठीक होने लगेगा। क्लॉक है वो। हाँ, आप क्लॉक है। आपको कैसे पता चलेगा ठीक हो गया? आपकी डायबिटीज़ ठीक होने लगेगी, बीपी ठीक होने लगेगा, मोटे से पतले हो जाएंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी, नींद आने लगेगी ठीक टाइम पे, डिप्रेशन चला जाएगा, बॉडी जॉइंट पेन चला जाएगा 3 हफ्ते के अंदर, है ना। अब ये बताइए कि ये चीज़ अगर आपके माध्यम से लोगों तक पहुँच जाए, कौन जाएगा हॉस्पिटल फिर? क्या बात है ना। तो बड़े से दिखने वाले प्रॉब्लम के छोटी सी सोल्यूशन है। इसके पीछे का पूरा साइंस जानना तो मैंने किताब लिखी है, लास्ट मंथ हमने रिलीज की थी, द सर्केडियन डॉक्टर। इसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक, और इस क्लॉक को सेट करने को जिसे बोलते हैं वो, उसका नाम है सर्केडियन डॉक्टर। यू कैन बिकम सर्केडियन डॉक्टर। कोई भी आपके आए, मान लो आप डॉक्टर बन गए
आप बोलो बीमारी का नाम बताओ, वो बोलेगा मुझे डायबिटीज़ है, हार्ट फेलियर है, ब्लड प्रेशर है। सुनते रहो। जब सब कुछ बोल दिया, उसको एक ही चीज़ बोलना है, सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, 1 हफ्ते बाद आपको आके दिखा देना है। क्या बात। और वो 1 हफ्ते बाद आएगा कि बोलेगा कि मेरा तो आधी दवाई इसकी छूट गई और आधी दवाई उसकी छूट गई, है ना। तो इससे आसान क्या हो सकता है ना। आपने उनका डाइट भी नहीं चेंज कराया, सिर्फ टाइम एज मेडिसिन। तो इतना बड़ा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो इंडस्ट्री बनी हुई है, वो ये एक सीक्रेट को छुपा के बनी हुई है। ये आपके माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम लोगों तक पहुंचेगा, तो ये इंडस्ट्री वहीं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी हमें